शंकराचार्य स्वामी श्री अधोक्षजानंद देवतीर्थ जी महाराज जी ने की पत्रकार वार्ता। वाराणसी में पूर्वामन्याय गोवर्धन मठ पूरी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अधोक्षजानंद देवतीर्थ जी महाराज जी ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता की। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अधोक्षजानंद देवतीर्थ जी महाराज काशी वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन पूजन करने आए थे। हर हर महादेव। जो 20 साल पहले हम लोग दर्शन किए हैं विश्वनाथ दरबार के, और आज जब दर्शन किए हैं तो वहाँ कुछ समझ ही नहीं रहा। पुरानी स्थिति जो गलियाँ थीं, भीड़ का दबाव था, तो आज वहाँ बाबा का दरबार अब लग रहा है कि ये विश्वनाथ का दरबार है। महान दरबार, महान रूप में दर्शन हो रहा है और आगे और अच्छा होता जाएगा, क्योंकि त्रेता युग का आगमन हो गया है। जब से ज्ञानपीठ का दर्शन किया आपने, ज्ञानवापी परिसर का, मंदिर परिसर का दर्शन किया, कैसा लगा आपको? आनंद की अनुभूति हुई। महादेव को उनके वास्तविक रूप में, उनके दरबार को इस तरह सुसज्जित देखकर मुझे गर्व का एहसास हो रहा है, और ये एहसास देश और दुनिया में फैले हुए उन समस्त सनातन धर्मावलंबियों का, भारतवंशियों का है, जो अपने संस्कृति को, अपने देवता को प्यार करते हैं, श्रद्धा करते हैं और अपने जीवन से भी ज्यादा उनके सम्मान को ऊपर रखते हैं। 2021 से 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ दर्शन पूजन के क्रम में अखंड भारत का भ्रमण प्रारंभ किया गया है। भारतवर्ष के लगभग सभी राज्यों में स्थित ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का दर्शन पूजन हो गया है और समस्त राज्यों का भ्रमण, धर्म जागृति हो चुकी है। अब अखंड भारत, जो आज विभिन्न अलग अलग देशों में स्वतंत्र संप्रभुता पर राष्ट्र संचालित हो रहे हैं, किसी समय वो अखंड भारत के अंग थे। उन 6 देशों में हमारी यात्रा जा चुकी है, जिसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कंबोडिया और थाईलैंड है, और अतिशीघ्र और अन्य 12 देशों की यात्रा होगी जो प्राचीन अखंड भारत के अंग रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए आए हैं, जो कि एक ज्योतिर्लिंग भी हैं। और अति प्रसन्नता की बात यह है कि बहुत सालों के बाद आज पहली बार हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिला है व्यास गुफा का, जो कई दशक से दर्शन बंद थे, और माननीय न्यायालय के आदेश के उपरांत राज्य सरकार ने बहुत तेजी से, तीव्रता दिखाते हुए पूरे देश और दुनिया में रह रहे सनातनियों के लिए जो एक इंतजार था, न्यायालय का आदेश आते ही कुछ ही घंटों में उसका अनुपालन हुआ और वहां पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई है। और आज मैंने वहां के दर्शन किया है। व्यास गुफा का दर्शन पूजन प्रारंभ होना भारत के लिए, भारतवंशियों के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए बहुत शुभकारी होगा। और आज के इस पावन पर्व पर जो दर्शन और पूजन के उपरांत मैं समस्त सनातन धर्मावलंबियों को, समस्त मानव जाति को सुख, शांति, समृद्धि की कामना करता हूं और अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूं। गुरु जी, यात्रा कब से शुरू हुई थी आपकी और क्या उद्देश्य था इसके पीछे? ये यात्रा 19 नवंबर 2021 से गोवर्धन मठ से प्रारंभ हुई है और इसका उद्देश्य भूमंडल में सुख, शांति, समृद्धि कायम करना है।
और भारत की संप्रभुता को विस्तारित करना और उसको स्थापित करना है। गुरुजी, जो ये फैसला आया है व्यास जी के तहखाने का, मुस्लिम पक्ष का कहना है कोर्ट ने उनकी सुनी ही नहीं और एक तरफा फैसला दे दिया, तो क्या कहना चाहिए? मैं मुसलमान नेताओं से ये कहना चाहूंगा कि वो बेहद शालीनता और समझदारी बरतें। हमारा देश, यहाँ सब धर्म के लोग रहते हैं और मुसलमान दूसरे नंबर की आबादी हैं। भाईचारा कायम रहना चाहिए। मिलजुल करके भाईचारे के साथ रहकर जब हम आगे बढ़ते हैं, देश और समाज की उन्नति होती है। और इसके लिए जरूरी है कि हमें अपने इतिहास को और जन भावनाओं को ध्यान में रखना होगा। हमारा लाखों लाखों सालों का ये इतिहास है और जन जन में ये व्याप्त है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम अवतरित हुए हैं, मथुरा में प्रभु श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं, काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है। इसके लिए किसी से पूछने, सुनने और सुनाने की जरूरत नहीं है और ये बात मुसलमान भाई भी अच्छे से जानते हैं। इसलिए वो अपना उदार हृदय करें, बड़ा मन दिखाएं और लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं है। इतिहास की जो गलती हुई है उसको गलती मान लेने में भी कोई तौहीन नहीं है, उसको स्वीकारा जाए। और वो भी जैसे हम सनातन धर्मावलंबियों का जो उत्साह का समय है और ये अच्छा समय है, हमारी खुशी में वो शामिल हो और हमारे लोग उनकी खुशी में शामिल हो। गुरुजी, ओवैसी का बयान आया है राम मंदिर को लेके कि अभी तो वो कमजोर हैं, सत्ता में नहीं है, लेकिन जब वो सत्ता में आएंगे तो 6 दिसंबर की घटना को पुनः दोहराएंगे। इस पे क्या कहना चाहते हैं? वाद विवाद का कोई अंत नहीं है और जिनको कुछ न कुछ बोलने का आदत है वो बोलते रहेंगे। सच्चाई ये है कि 450 वर्ष तक हमने इस वेदना को सहा है और सनातन सम्मान को, भारत की अस्मिता को आघात पहुंचाने के लिए ही अयोध्या, मथुरा और काशी में जो कुछ भी है छेड़खानी हुई थी, वो सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए ही हुई थी। वो अन्याय का दिन था, वो अतिक्रमणकारी थे, वो आक्रमणकारी थे। और हमारे जो यहाँ मुसलमान रह रहे हैं वो भारतीय मुसलमान हैं और भारतीय मुसलमानों को अपनी सीमा, अपनी मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। उन्हें उन आक्रमणकारियों को अपना आदर्श नहीं मानना चाहिए। तो जिस तरह से पहला फैसला आ गया कि अब ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा शुरू हुई, क्या लगता है कि आगे भी आप लोगों की जीत होगी? जीत सत्य की होगी, जीत न्याय की होगी। जो असलियत है उसकी, सच्चाई की जीत होगी। और असलियत यही है कि काशी बाबा विश्वनाथ का और मथुरा श्री कृष्ण का और अयोध्या में प्रभु विराजमान हो ही चुके हैं। तो गुरु जी, जिस तरह से आप पहली बार बनारस पहली बार आए, काशी विश्वनाथ मंदिर गए, कॉरिडोर देखा, कैसा लगा आपको? बहुत मन आनंदित हुआ। भारतवर्ष अपने गरिमामय स्थिति को प्राप्त हो रहा है और राजनीतिक व्यवस्थाएं भी बदली हैं। हमारे जो सरकार के कर्ता धर्ता हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका जो रुझान है, जो उत्सुकता है हर एक भारतवासी को सुखी करने का, उनको भौतिक सुख देने का, उनके आध्यात्मिक और धार्मिक मान मर्यादाओं की